Assalamu alaikum, my dear student. As you know, you are watching Unique Math Studio. From this channel, I am your math online tutor, Professor Muhammad Adil Akbar. Welcome back to this lecture series. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम माय डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.3 को डिस्कस करने वाले हैं जो कि एप्लीकेशन हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। लेकिन लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहती है कि अगर कोई स्टूडेंट इस चैनल पर न्यू है या अभी तक किसी स्टूडेंट ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो वो जल्दी से सबसे पहले सब्सक्राइब कर दे और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। जी माय डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो आपको पता है कि एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम एक्सरसाइज में यूज होने वाले कॉन्सेप्ट को देखते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले डू यू नो, क्या आपको मालूम है कि व्हाट इज एविएशन एंड व्हाट इज नेविगेशन? एविएशन क्या होता है और नेविगेशन क्या चीज है? चले नहीं मालूम तो आपको बता देते हैं। एविएशन इज द ऑपरेशन एंड फ्लाइट ऑफ एयरक्राफ्ट। एविएशन बेसिकली जो है हवाई जहाजों को चलाने या उड़ाने का ही जो है वो अमल है, इंक्लूडिंग अब इसमें जो है एयरप्लेन, हवाई जहाज वगैरह हो सकते हैं, हेलीकॉप्टर्स हो सकते हैं एंड ड्रोन वगैरह आ सकते हैं। एंड उसके बाद नेविगेशन क्या चीज है? नेविगेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग, मालूम करना एंड कंट्रोलिंग द रूट ऑफ अ व्हीकल्स, के गाड़ियों वगैरह के रास्तों को मालूम करना, सच एज जिसमें अब एयरक्राफ्ट, हवाई जहाज वगैरह फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, कि एक जगह से दूसरी जगह वो जब वो मूव करते हैं होता है, रास्ता मालूम करना होता है, उसका जो प्रोसेस है उसको हम नेविगेशन का नाम देते हैं जी। उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है जी लैटिट्यूड क्या होता है एंड लॉन्गिट्यूड। अब डायग्राम से आपको समझाऊंगा। ये मान लिया हमारे पास जो है ये अर्थ है। अब हर अर्थ को डिफरेंट हिस्सों में डिवाइड किया गया है। अगर आप अर्थ को हॉरिजॉन्टली टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हो, हॉरिजॉन्टली जो कि ईस्ट से वेस्ट की तरफ, तो ये वाला स्टूडेंट जो हॉरिजॉन्टल वाला पोर्शन है जो टू इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करता है, अब हॉरिजॉन्टल वाली लाइन इसको हम इक्वेटर का नाम देते हैं। और ये वाली जो आपके पास वर्टिकल लाइन है जो कि नॉर्थ से साउथ की तरफ है, इसको हम प्राइम मेरिडियन का नाम देते हैं। ठीक है, ये आपने माइंड में रखना है जी। अब उसके बाद स्टूडेंट अब लैटिट्यूड यूज किसके लिए होती है और इसकी रेंज वगैरह भी आपको बताएंगे। लैटिट्यूड मेजर्स हाउ फार अ लोकेशन इज फ्रॉम द इक्वेटर। लैटिट्यूड बेसिकली मेजर करने के लिए कि आपकी कोई जगह या कोई पॉइंट जो है वो इक्वेटर से कितना दूर है, उसके लिए लैटिट्यूड फिर यूज करते हैं हम। ये इक्वेटर से हमने बताना होता है कितना दूर है। अब इसकी रेंज जो रहती है वो 0 डिग्री इक्वेटर टू 90 डिग्री नॉर्थ की तरफ। ठीक है, यानी कि अब अगर नॉर्थ की तरफ आपने चूंकि हॉरिजॉन्टल लाइन से बताना, मान लिया कि आपके पास यहाँ पे कहीं पे कोई पॉइंट है। अब अगर यहाँ पे कोई पॉइंट है तो देखें आप 90 की तरफ, यहाँ पे नॉर्थ पोल की तरफ जा रहे हो। ठीक है, तो इसलिए लिखा हुआ है इसकी जो रेंज है वो 0 डिग्री इक्वेटर 90 डिग्री नॉर्थ एट द नॉर्थ पोल एंड 90 डिग्री या फिर जो है वो साउथ की तरफ होगी। यानी कि या फिर आप नीचे आओगे, यहाँ पे कहीं पे अगर पॉइंट ले लेते हो या यहाँ पे कहीं पे पॉइंट ले लेते हो, या तो नॉर्थ की तरफ होगी 0 से 90 डिग्री या फिर 0 से 90 डिग्री जो है ये साउथ की तरफ। वैसे तो ये 270 डिग्री होता है, लेकिन आप अगर इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखोगे तो ये -90 डिग्री, तो 90 डिग्री ही इसको कंसीडर किया जाता है। ठीक है, इसकी जो रेंज रहती है। उसके बाद अगर लॉन्गिट्यूड की हम बात कर लें, मेजर्स हाउ फार अ लोकेशन, ये मेजर करने के लिए कि कोई भी जो है वो प्लेस कितनी दूर है इज फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन। ये जो प्राइम वर्टिकल वाली लाइन है इससे कितनी जो है वो दूर है। इट रेंजेस फ्रॉम 0 डिग्री एट द प्राइम मेरिडियन टू 180 डिग्री ईस्ट। अब इसकी चूंकि आप यहाँ से ले रहे हो, तो अगर आप इस साइड पे ले रहे हो तो ऑब्वियसली अब अगर आप यहाँ पे लेते हो तो ये हॉरिजॉन्टल की तरफ है, और यहाँ पे या तो वो वेस्ट की तरफ होगा या फिर वो ईस्ट की तरफ होगा। अगर वेस्ट की तरफ देखेंगे तो 180 डिग्री, और अगर आप ईस्ट की तरफ देखोगे तो वो भी -180 अगर आप क्लॉकवाइज चलते हो तो। ठीक है, ये वो लिखा गया, इट रेंजेस फ्रॉम 0 डिग्री एट द प्राइम मेरिडियन टू 180 डिग्री ईस्ट की तरफ। ठीक है, एंड 180 डिग्री वेस्ट की तरफ, या फिर 180 डिग्री वेस्ट की तरफ होगी। तो ये आपने कॉन्सेप्ट माइंड में रखना है जी। उसके बाद हम एक्सरसाइज पे मूव करते हैं जी। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है, ये एप्लीकेशन दी है सारी, छोटे छोटे से क्वेश्चन है, या तो हमने डिस्टेंस फाइंड करना है या मिड पॉइंट फाइंड करना है जी। अब स्टार्ट करते हैं जी। इफ द हाउसेस ऑफ 2 फ्रेंड्स, अब कह दिया गया है कि 2 दोस्तों के जो है वो 2 घर हैं।
आर रिप्रेजेंटेड बाय कोऑर्डिनेट्स, 2 पॉइंट से उसको शो किया गया है। चले यहाँ पे जरा फिगर बना के आपको बताता हूँ। मान लिया कि ये आपके पास एक दोस्त का घर है और ये आपके पास जो है वो दूसरे दोस्त का घर है। हमने इसको पहला पॉइंट का नाम दे दिया, ये ए पॉइंट है पहले दोस्त का जो घर है 2,6 इसके कोऑर्डिनेट, और अगर आपने इसको बी का नाम दे दिया जो दूसरे दोस्त का घर है उसकी लोकेशन जी ऑन अ ग्रिड। ग्रिड बेसिकली बोला जाता है अ सिस्टम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस के सिस्टम्स को जो है ग्रिड यानी कि नक्शे पे उसको इस तरह बनाया गया है। फाइंड द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन दियर हाउसेज इफ द ग्रिड यूनिट रिप्रेजेंट किलोमीटर्स। आपने जो है डिस्टेंस फाइंड करना है इन दोनों जो दोस्त हैं उनके घरों में कितना डिस्टेंस है, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस आपने फाइंड करना है जी, और जो आंसर है वो किलोमीटर्स में आपने लिखना है, यानी कि जो आपने फासला बताना है डिस्टेंस जो होगा वो किलोमीटर में जी। आपने लेट कर लिया जी, पहले पॉइंट को हमने ए का नाम दे दिया, दूसरे पॉइंट को जो हमने बी का नाम दे दिया। अब चूंकि डिस्टेंस बताना है, डिस्टेंस फॉर्मूला याद करें जरा, हमने पीछे एक्सरसाइज में किया है, एक्सरसाइज बल्कि पूरी की है इससे। d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ये डिस्टेंस फॉर्मूला है। चले इसको नाम दे देते हैं हम। हमारे पास x1 क्या है और x2 क्या है। पहला पॉइंट है तो पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 y1 होंगे एंड दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो है वो x2 y2 होंगे। चले इनको पुट कर देते हैं। x2 आपके पास 9 है, x1 आपके पास 2 है, तो 9 माइनस 2 आ जाएगा, उसके ऊपर ये होल स्क्वायर प्लस y2 आपके पास 12 है, y1 आपके पास 6 है, तो 12 माइनस 6 ये ऊपर होल स्क्वायर आ जाएगा। 9 माइनस 2 करोगे तो 7, ऊपर ये स्क्वायर प्लस 12 माइनस 6 करोगे 6, ऊपर ये स्क्वायर, 7 स्क्वायर लोगे तो 49 प्लस 6 स्क्वायर लोगे 36, 49 प्लस 36 करोगे ऐड इनको तो 85 आ जाएगा। जब 85 का स्क्वायर रूट या अंडर रूट लोगे तो आंसर आ जाएगा राउंड ऑफ करके 9.22 किलोमीटर। आंसर आपने डिस्टेंस जो किलोमीटर में बताना है। ये आसान सा क्वेश्चन था स्टूडेंट जी। उसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 2 उसकी स्टेटमेंट देखते हैं। कंसीडर अ स्ट्रेट ट्रायल, कि कंसीडर किया आपके पास एक स्ट्रेट ट्रायल है, यानी कि आपके पास एक रास्ता है जो कि स्ट्रेट लाइन में है, रिप्रेजेंटेड बाय कोऑर्डिनेट प्लेन, जिसको कोऑर्डिनेट प्लेन के अंदर रिप्रेजेंट किया गया है। दैट स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए, जो कि पॉइंट ए से स्टार्ट हो रहा है, इसको पॉइंट ए का नाम दे देते हैं हम। एंड एट पॉइंट, जो कि इस पे जो है वो एंड हो रहा है, व्हाट इज कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। चले इसको जरा मैं यहाँ पे बना दूं। एक आपके पास ये पॉइंट है ए, आपने कह दिया, एक आपके पास ये पॉइंट है बी, ये आपके पास एक रास्ता है, ठीक है। इसको ए पॉइंट का नाम दे दिया, इसको हमने बी पॉइंट का नाम दे दिया। आपने इसका जो है मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट, ये मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपने फाइंड करना। आप इसको ये अगर हम एम का नाम दे देते हैं, चले मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेंगे। लेट कर लिया, फर्स्ट पॉइंट को हमने ए का नाम दे दिया 5,7 एंड सेकंड पॉइंट को हमने बी का नाम दे दिया। अब यहाँ पे इनके कोऑर्डिनेट्स का नाम दे देते हैं। फर्स्ट पॉइंट है तो इसके कोऑर्डिनेट x1 y1, सेकंड पॉइंट है तो इसके कोऑर्डिनेट x2 y2। मिड पॉइंट फाइंड करना है यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, m x, y इज इक्वल टू मिड पॉइंट आपके पास होता था x1 प्लस x2 ओवर 2, y1 प्लस y2 ओवर 2। x वाले जो कोऑर्डिनेट आएगा वो यहाँ से आएगा और y वाला जो कोऑर्डिनेट वो यहाँ से आएगा जी। x1 आपके पास 5 एंड x2 आपके पास 15, 5 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो 20 डिवाइडेड बाय 2 10 आ जाएगा। और y1 प्लस y2, y1 7 है, y2 3 है, तो 7 प्लस 3 करोगे तो 10 आ जाएगा। 10 जो है 2 पे डिवाइड कर दोगे तो आंसर 5 आ जाएगा। ये वो मिड पॉइंट जो आपने फाइंड करना, उसके कोऑर्डिनेट आ गए। उसके बाद नेक्स्ट हम मूव करते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है, एन आर्किटेक्ट इज डिजाइनिंग आर्किटेक्ट बेसिकली ये वो लोग होते हैं जो बिल्डिंग वगैरह को डिजाइन करते हैं, ठीक है, जो नक्शे वगैरह बनाते हैं। इट डिजाइनिंग अ पार्क, एक पार्क को वो डिजाइन कर रहे हैं विद 2 बिल्डिंग लोकेटेड एट, जिसमें जो है 2 बिल्डिंग जो है वो इस पॉइंट पे लोकेटेड है ऑन अ ग्रिड, यानी कि नक्शे के ऊपर जब उन्होंने मैप बनाया जी। 2 पॉइंट आपको दे दिया कि कैलकुलेट द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, आपने इन दोनों पॉइंट का स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस फाइंड करना है बिटवीन द बिल्डिंग, एज्यूम द कोऑर्डिनेट आर इन मीटर्स। आंसर जो है आपने मीटर में लिखना है जी माय डियर स्टूडेंट। लेट कर लिया जी, पहला पॉइंट उसको हमने ए का नाम दे दिया और जो दूसरा पॉइंट है 4,3 उसको हमने बी का नाम दे दिया। डिस्टेंस फाइंड करना है दोनों के बिटवीन, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर देंगे जो कि होता है स्क्वायर रूट
x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब x1 और x2 का अब नाम दे देते हैं। ये आपके पास पहला पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 होंगे। ये सेकंड पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 होंगे। अब x2 माइनस x1 आपके पास x2 4 है, x1 10 है, 4 माइनस 10 होल स्क्वायर आ जाएगा, एंड y2 3 है, y1 8 है, तो 3 माइनस 8 होल स्क्वायर आ जाएगा। 4 माइनस 6 करोगे तो 4 माइनस 10 करोगे तो माइनस 6 आ जाएगा, ऊपर ये स्क्वायर, प्लस 3 माइनस 8 करोगे तो माइनस 5 आ जाएगा, ऊपर ये होल स्क्वायर, एंड माइनस 6 का स्क्वायर ब्रैकेट लगा के आप कैलकुलेटर से लोगे तो प्लस 36 आएगा, तो ब्रैकेट लगा के आपने लेनी है, ठीक है। क्योंकि इवन पावर है, इवन पावर जो है वो नेगेटिव तो रहने नहीं देती आंसर को, तो इसलिए जो है माइनस 6 का जो होल स्क्वायर आएगा वो 36 आएगा, माइनस 5 का 25 आएगा। 36 प्लस 25 करोगे 61 आ जाएगा। अब 61 का अंडर रूट लोगे तो राउंड ऑफ करके डिस्टेंस बनेगा 7.81 मीटर या माइल, ठीक है। उसके बाद माय डियर स्टूडेंट नेक्स्ट हम मूव करते हैं जी, क्वेश्चन नंबर है जी 4। इसकी स्टेटमेंट है डिलीवरी ड्राइवर। अब एक आपके पास डिलीवरी ड्राइवर है, नीड्स टू कैलकुलेट्स द डिस्टेंस बिटवीन टू डिलीवरी लोकेशंस। अब दो जगह उन्होंने जो है डिलीवरी करनी है, वो उनकी जो उनका डिस्टेंस वो मेजर करने की कोशिश कर रहा है कि कितना बनेगा। वन लोकेशन, एक लोकेशन इस पॉइंट पे एंड दी अदर लोकेशन जो वो इस पॉइंट पे है ऑन द सिटी ग्रिड मैप, नक्शे के ऊपर, जब शहर का नक्शा बनाया गया उसके ऊपर, वेयर ईच यूनिट रिप्रेजेंट किलोमीटर, यानी कि आंसर जो है आपने किलोमीटर में लिखना है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू लोकेशन, डिस्टेंस क्या होगा, तो डिस्टेंस फाइंड करना है। लेट कर लिया जी, पहला पॉइंट आपने ए का नाम दे दिया, दूसरा पॉइंट जो है आपने उसको 12, जो 10 है बी का नाम दे दिया। डिस्टेंस फाइंड करना है, डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज कर लोगे। अब x1 एंड y1 पहला पॉइंट है, x1 y1 कोऑर्डिनेट, सेकंड पॉइंट है तो x2 y2 कोऑर्डिनेट्स। डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे तो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर होता है, x2 12 है, x1 7 है, तो 12 माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 10 है एंड y1 2 है, तो 10 माइनस 2 होल स्क्वायर आ जाएगा। 12 माइनस 7 करोगे तो 5 आ जाएगा, 5 होल स्क्वायर प्लस 10 माइनस 2 करोगे तो 8 आ जाएगा, 8 होल स्क्वायर। 5 स्क्वायर लोगे 25 प्लस 8 स्क्वायर लोगे 64, 25 प्लस 64 करोगे आंसर 89, एंड 89 का जब आप अंडर रूट लोगे तो राउंड ऑफ करके आंसर आ जाएगा 9.43 किलोमीटर। आंसर आपने किलोमीटर में बताना था जी माय डियर सर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जी 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है जी, द स्टार्ट एंड एंड पॉइंट ऑफ अ रेस ट्रैक, कि आपने अगर रेस लगानी है उसका जो रास्ता है रेस के लिए हर गिवन बाय, वो ये जो है 2 पॉइंट्स दे दिए गए हैं। पहला पॉइंट लेट कर लेंगे जी, ए नाम दे देंगे, एंड जो सेकंड पॉइंट है उसको बी का दे देंगे। व्हाट इज मिड पॉइंट ऑफ द ट्रैक, कि इस रास्ते में जो मिड पॉइंट, मिड में जो आएगा वो क्या होगा। मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा गया, मिड पॉइंट फाइंड कर लेंगे जी। अब लेट कर लिया जी, पहला पॉइंट आपके पास ए है 3,9 एंड सेकंड पॉइंट 9,13, उसको बी कह दिया आपने। कोऑर्डिनेट का नाम दे देते हैं। पहला पॉइंट है जी x1 y1 इसके कोऑर्डिनेट, एंड सेकंड पॉइंट है तो इसके कोऑर्डिनेट x2 y2। मिड पॉइंट आपने फाइंड करना, मिड पॉइंट का फॉर्मूला mx, y इज इक्वल टू, अब आपके मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2 जी माय डियर स्टूडेंट। तो x1 आपके पास 3 है, x2 आपके पास 9 है, तो 3 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, एंड y1 9 है, y2 13 है, 9 प्लस 13 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। 3 प्लस 9 करोगे 12, 12 डिवाइडेड बाय 2, 9 प्लस 13 करोगे 22 डिवाइडेड बाय 2, 12 को 2 पे डिवाइड करोगे 6 आ जाएगा, एंड 22 को 2 पे डिवाइड करोगे आंसर 11 आ जाएगा। ये आपके पास वो मिड पॉइंट है। उसके बाद नेक्स्ट हम मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर है जी 6। स्टेटमेंट है जी, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2 पॉइंट्स। अब 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दे दिए गए हैं ना, रोड के ऊपर 2 पॉइंट्स लिए गए हैं, और पहला पॉइंट ये है जी a 3,4 एंड सेकंड b जो है वो 7,10 है। फाइंड द मिड पॉइंट, इसमें भी आपने जो है मिड पॉइंट फाइंड करना है रोड का इन 2 पॉइंट के बिटवीन जी माय डियर स्टूडेंट। आपके पास पहला पॉइंट है जी a 3,4, दूसरा पॉइंट है b 7,10। मिड पॉइंट फाइंड करना, मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा लोगे। कोऑर्डिनेट का नाम दे देते हैं। पहला पॉइंट है तो कोऑर्डिनेट x1 y1 होंगे, सेकंड पॉइंट है तो कोऑर्डिनेट x2 y2 होंगे। मिड पॉइंट में लगाओगे x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 होता है, तो 3 प्लस 7 करोगे 10 आ जाएगा, 10 को 2 पे डिवाइड कर दोगे, 3 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 2 10/2 आ जाएगा। जब y में आओगे y1 प्लस y2
4 प्लस 10 14 बन जाएगा, 14 को 2 पे डिवाइड कर दोगे, 4 प्लस 10 14 एंड 2 पे डिवाइड कर दोगे, 10 डिवाइडेड बाय 2 5 आ जाएगा एंड 14 डिवाइडेड बाय 2 7 आ जाएगा। ये वो मिड पॉइंट है जी माय डियर स्टूडेंट। उसके बाद नेक्स्ट हम मूव करते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 7 है, अ शिप इज नेविगेटिंग फ्रॉम पोर्ट ए, एक आपके पास अगर शिप है इज नेविगेटेड फ्रॉम पोर्ट ए, तो रास्ते का द्वयन कर रही है एक पोर्ट ए यानी कि बंदरगाह ए से लोकेटेड, जो कि यहाँ पे लोकेट है 20 डिग्री नॉर्थ से एंड 65 डिग्री वेस्ट, ठीक है, ये उसकी लोकेशन दी गई है, टू पोर्ट बी। तो जो दूसरी बंदरगाह है वो आपके पास उसकी लोकेशन ये है 20 डिग्री नॉर्थ से 45 डिग्री वेस्ट। इफ द शिप ट्रेवल अलोंग द शॉर्टेस्ट पाथ, अगर जो है शिप शॉर्टेस्ट रास्ते से ट्रेवल करेगी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ के ऊपर, कैलकुलेट द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस। देखिए स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बेसिकली शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही होता है, ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस आपने बताना है, तो वो क्या बनेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के हम फाइंड कर लेंगे। लेट कर लेते हैं जी, पहला पॉइंट ए का नाम दे देते हैं जो कि 12,65 है, ए का नाम दे दिया 12,65, उसके बाद बी का हम नाम दे देते हैं जी 20,45। अब इनके कोऑर्डिनेट्स, पहला पॉइंट है तो x1 y1, सेकंड पॉइंट है तो x2 y2 जी। डिस्टेंस फाइंड करना है इन दोनों के बिटवीन, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर लिया। अब डिस्टेंस फॉर्मूले में आपके पास पहले होता है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, x2 आपके पास 20, x1 आपके पास 12, 20 माइनस 12 होल स्क्वायर आ जाएगा, उसके बाद प्लस लगा के आगे y2 माइनस y1, y2 आपके पास 45, y1 आपके पास 65, तो 45 माइनस 65 होल स्क्वायर आ जाएगा। 20 माइनस 12 करोगे तो 8 आ जाएगा, 8 होल स्क्वायर प्लस, उसके बाद 45 माइनस 65 करोगे, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है, 65 बड़ी वैल्यू उसके साथ माइनस, तो माइनस आ जाएगा एंड बड़ी में से छोटी आप सब्ट्रैक्ट कर देते हो, 65 में से 45 माइनस करोगे तो 20 आ जाएगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट 8 स्क्वायर लोगे 64 प्लस माइनस 20 स्क्वायर लोगे, इवन पावर है तो प्लस आंसर आएगा, प्लस 400 एंड उसके बाद 64 प्लस 400 करोगे तो 464 एंड 464 का जब आप स्क्वायर रूट या अंडर रूट लोगे तो आंसर आएगा 4 स्क्वायर रूट 29, ठीक है। और जब पीछे आंसर आपने या फिर ये लिख लो या फिर आप पॉइंट में लिखना चाहो तो वो आपका 21.5 यूनिट आ जाएगा डिस्टेंस जी माय डियर स्टूडेंट। उसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, स्टेटमेंट है जी, फरा इज फेंसिंग। अब फेंसिंग क्या चीज, फेंसिंग बेसिकली बोला जाता है गिराव करना। अगर किसी पार्क की बात करें तो वहां पे अगर वो स्क्वायर शेप का या रेक्टेंगल शेप का, तो चारों साइडों पे 4 साइडें अगर उसकी हैं, लोहे का जंगला वगैरह लगा होता है, उसको बोलते हैं फेंसिंग की गई है, ठीक है। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, फरा इज फेंसिंग अराउंड अ रेक्टेंगुलर फील्ड, एक उसके बाद रेक्टेंगुलर फील्ड है, उस पे जो है वो फेंसिंग कर रही है। कॉर्नर पॉइंट्स, अब उसके 4 कॉर्नर पॉइंट्स, रेक्टेंगल है ना तो 4 साइडें होंगी। अब रेक्टेंगल में जो है अगर लेंथ की बात करें दोनों लेंथ इक्वल होती है, अगर आप विड्थ की बात करें तो वो दोनों एक दूसरे के इक्वल होती है। इस तरह की शेप को आप रेक्टेंगल का नाम देते हो जी माय डियर स्टूडेंट्स। जी माय डियर स्टूडेंट, रेक्टेंगुलर फील्ड है तो यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना दी गई। अब उसके कॉर्नर जो है यानी कि कॉर्नर पॉइंट्स आपके, पहले आप इसको ए का नाम दे दो 0,0, ये आपके पास जो है ए पॉइंट आपने कह दिया 0,0, उसके बाद बी पॉइंट अगर आप इसको कह रहे हो 0,5 एंड उसके बाद जो तीसरा पॉइंट 8,5, ये आप इसको अगर सी का नाम दे रहे हो एंड उसके बाद जो चौथा पॉइंट है 8,0, उसको अगर आप डी का नाम दे रहे हो। हाउ मच फेंसिंग मटेरियल, कह रहा है फेंसिंग मटेरियल कितना चाहिए होगा आपको, विल शी नीडी टू कवर द इंटायर पेरीमीटर ऑफ द फील्ड। पेरीमीटर बेसिकली किसी क्लोज फिगर की बाउंड्री को ही बोलते हैं। अब इसकी बाउंड्री यानी कि कवर करने के लिए, फॉर एग्जांपल अगर आप लोहे का जंगला वगैरह लगा रहे हो तो वो कितना जो है फेंसिंग मटेरियल उसके लिए चाहिए होगा इस पूरी पेरीमीटर के लिए, ठीक है। अब पेरीमीटर फाइंड कर लेते हैं। पेरीमीटर बेसिकली ये जो साइडें हैं, इन साइडों का सम जो है वो आपके पास पेरीमीटर होगा, ठीक है। तो उसके लिए तो पहले तो हम ये साइडें फाइंड करते हैं ना। अब ए से बी तक कितना डिस्टेंस है, फिर बी से सी तक कितना है, फिर सी से डी तक कितना है, फिर डी से ए तक कितना है, चारों डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं, फिर सारों को ऐड कर देंगे और आपको पता चल जाएगा कितना आपको जो है वो फेंसिंग मटेरियल चाहिए, यानी कि कितना पेरीमीटर इसका बनेगा जी माय डियर स्टूडेंट।
अब लेट कर लिया जी, पहला पॉइंट इसको ए का नाम दे दिया, दूसरा पॉइंट 0,5 बी का नाम, इस तरह तीसरे पॉइंट को सी का, चौथे पॉइंट को डी का नाम। डिस्टेंस फाइंड करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला मैंने ऊपर एक दफा लिख दिया, सिंस क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूला होता है डी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर आप ए और बी की बात करेंगे, ए पहला पॉइंट है, बी पहला पॉइंट है, तो इसको कंसीडर करेंगे, ये x2 होगा, ये x1 होगा आपके पास, तो x2 माइनस x1 0 माइनस 0 होल स्क्वायर आ जाएगा। y2 आपके पास चूंकि y2 5 है, y1 आपके पास 0 है, तो 5 माइनस 0 होल स्क्वायर आ जाएगा। अब 0 माइनस 0 करोगे 0 ही आ जाएगा, एंड उसके बाद प्लस 5 माइनस 0 करोगे 5 आ जाएगा, ऊपर ये स्क्वायर भी आ जाएगा। 5 स्क्वायर लोगे 25 का स्क्वायर रूट लोगे तो 5। पहला डिस्टेंस ए से बी तक ये जो डिस्टेंस है वो 5 है आपके पास। उसके बाद अगर आप बी से सी तक डिस्टेंस निकालना चाहते हो तो बी से सी तक, उसमें अगर आप देखोगे तो बी आपका पहला पॉइंट है, सी आपका दूसरा पॉइंट है, तो x2 माइनस x1 करोगे, x2 आपका 8 है, x1 आपका 0 है, 8 माइनस 0 होल स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद y2 आपका 5 है, y1 भी 5 है, तो 5 माइनस 5 होल स्क्वायर आ जाएगा। 8 माइनस 0 करोगे 8 होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 5 माइनस 5 करोगे 0 होल स्क्वायर आ जाएगा। 8 स्क्वायर लोगे 64 प्लस 0 का स्क्वायर लोगे तो 0 ही रहेगा, तो 8 स्क्वायर 64 और 64 का स्क्वायर रूट लोगे तो आंसर 8 आ जाएगा, यानी कि ये जो डिस्टेंस है वो 8 होगा। वैसे तो ये डिस्टेंस अब ज्यादा होना चाहिए, चलें फिगर तो आपको समझाने के लिए थी जी। उसके बाद अगर CD वाला डिस्टेंस फाइंड करें हम, CD के लिए C आपका पहला पॉइंट है, D आपका दूसरा पॉइंट है, तो ये x2 y2 होगा, 8 माइनस 8 होल स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 0 माइनस 5 होल स्क्वायर, ये वो लिखा होगा 8 माइनस 8 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 5। 8 माइनस 8 करोगे 0 स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 0 माइनस 5 करोगे माइनस 5 स्क्वायर, माइनस 5 स्क्वायर लोगे तो 25 का स्क्वायर रूट लोगे तो 5, यानी कि AB का डिस्टेंस भी 5 है और CD रेक्टेंगल की यही पहचान है, उसमें जो है वो ऑपोजिट साइड की डिस्टेंस इक्वल होता है जी। उसके बाद DA का भी आपने डिस्टेंस अब निकाल लेना है, तो जब आपने पेरीमीटर फाइंड करना, पेरीमीटर इन चारों साइडों का सम होता है, तो चारों साइडों का जब आप सम करोगे तो 26 यूनिट पेरीमीटर इसका आ जाएगा, ठीक है। इतना आपको जो है वो फेंसिंग मटेरियल चाहिए होगा सारी इसको कवर करने के लिए, बाउंड्री को जी। उसके बाद नेक्स्ट हम मूव करते हैं जी, क्वेश्चन नंबर है 9। स्टेटमेंट है जी, एन एयरप्लेन इज फ्लाइंग फ्रॉम सिटी एक्स, हवाई जहाज है जो कि सिटी एक्स से जो है वो फ्लाई कर रहा है वाई की तरफ, सिटी वाई की तरफ। एक्स, अगर इस पॉइंट को हम एक्स का नाम दे दें जी, जो कि 40,100 होगा, और इसको हम वाई का नाम दे दें 50,8। फाइंड क्या करना होगा, यूज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को यूज करके कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी कि डिस्टेंस आपने फाइंड करना होगा। यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं जी, इसको एक्स का नाम दे दिया पहले पॉइंट को, दूसरे पॉइंट को वाई का नाम दे दिया। डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करोगे तो इसके कोऑर्डिनेट्स अगर हम लिख लें, पहला पॉइंट है तो x1 y1, दूसरा पॉइंट है तो x2 y2, डिस्टेंस में x2 माइनस x1 होल स्क्वायर होता है, तो x2 50 है, x1 40 है, 50 माइनस 40 होल स्क्वायर प्लस y2 आपके पास 80 है, y1 आपके पास 100, तो 80 माइनस 100 होल स्क्वायर आ जाएगा। 50 माइनस 40 10 स्क्वायर प्लस यहाँ से 80 माइनस 100 माइनस 20 स्क्वायर, ठीक है। तो 10 स्क्वायर 100 बन जाएगा, प्लस माइनस 20 स्क्वायर 400, 10 प्लस 400 100 प्लस 400 500 बन जाएगा। जब 500 का आप लास्ट पे अंडर रूट लोगे तो आंसर या तो 10 इंटू अंडर रूट 5 आप लिखोगे, या आप राउंड ऑफ करके पॉइंट में लिखोगे 22.4 यूनिट्स, इतना आपका डिस्टेंस बनेगा जी माय डियर स्टूडेंट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है जी 10। अ लैंड सर्वेयर इज मार्किंग, लैंड सर्वेयर बेसिकली जमीन की नुमाइश करने वाले लोग होते हैं, इज मार्किंग आउट अ रेक्टेंगुलर प्लॉट, रेक्टेंगुलर प्लॉट है आपके पास, को मार्क कर रहे हैं, ऑफ अ लैंड विद कॉर्नर, उसके ये 4 कॉर्नर पॉइंट, जिस तरह मैंने पीछे बनाया आपके पास उस तरह आप ये फिगर बना सकते हो। कैलकुलेट द पेरीमीटर, वही आपने बाउंड्री जो है उसकी वो फाइंड करनी, पेरीमीटर यानी कि चारों साइडों का आप जब सम लोगे, पहले चारों साइडें फाइंड कर लोगे डिस्टेंस फॉर्मूले से, जब आप उनका सम लोगे तो आपके पास पेरीमीटर आ जाएगा जी माय डियर स्टूडेंट। अब साइड ए बी आपने फाइंड करनी है, ए पहला पॉइंट है, बी दूसरा पॉइंट है, तो x2 माइनस x1 डिस्टेंस फॉर्मूला है ना, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर होता है प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर होता है, तो ये वाला x2 y2 होगा, तो 3 माइनस 3 होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस y2 माइनस y1, y2 6 है, y1 1 है, 6 माइनस 1 होल स्क्वायर आ जाएगा, 3 माइनस 3 0 हो जाएगा, 0 स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 करोगे 5 स्क्वायर आ जाएगा, 0 स्क्वायर करोगे तो 0 आ जाएगा, खत्म हो जाएगा, प्लस 5 स्क्वायर करोगे तो 25 का स्क्वायर रूट लोगे तो 5,
पहली साइड आपकी 5। बेसिकली ये वाला जो आपको जो पॉइंट कॉर्नर पॉइंट दिए गए हैं ये एक स्क्वायर के दिए गए हैं। स्क्वायर में जो है चारों साइडें इक्वल होती हैं, ठीक है। वो भी आगे फिर आप कह लें रेक्टेंगल भी उसी की एप्लीकेशन। उसके बाद अगर आप बी सी का डिस्टेंस फाइंड करोगे, पॉइंट बी और सी का, उसमें सी दूसरा पॉइंट है, बी पहला पॉइंट है, बी पहले नंबर पे है ना, बी सी। चले वो हो जाएगा 8 माइनस 3 होल स्क्वायर और आ जाएगा यहाँ से y में 6 माइनस 6 होल स्क्वायर, वो लिखा गया 8 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 6 होल स्क्वायर। तो डिस्टेंस फॉर्मूले में दरमियान में प्लस आता है। चले 8 माइनस 3 करोगे 5 स्क्वायर प्लस 6 माइनस 6 करोगे 0 स्क्वायर, 5 स्क्वायर करोगे 25, 0 स्क्वायर तो वैसे ही खत्म हो जाएगा, 0 आ जाएगा। 25 का स्क्वायर रूट लोगे तो 5, दूसरी साइड भी 5। एंड इसी तरह सी डी और डी ए वाली साइड अब आपने खुद फाइंड कर लेनी है। फिर जब पेरीमीटर आपने फाइंड करना है, पेरीमीटर चारों साइडों का ही सम होता है जी। चारों साइडों का सम करोगे 5 प्लस 5 प्लस 5 20 यूनिट्स बन जाएगा। तो उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर है आपके पास 11। स्टेटमेंट है जी अ लैंडस्केपर। लैंडस्केपर बेसिकली होते हैं कि जमीन को खूबसूरत बनाने वाले लोग, ठीक है, जमीन को डिजाइन करने वाले लोग। नीड टू इंस्टॉल अ फेंस अराउंड अ रेक्टेंगुलर गार्डन। एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, उस पे जो है उन्होंने क्या करना है, साइडों पे वही अगर आप उसको जंगला वगैरह कह लें वो लगाना है। द गार्डन हैज इट्स कॉर्नर एट द कोऑर्डिनेट्स। अब उसके जो कॉर्नर पॉइंट्स दिए गए हैं गार्डन के, अब रेक्टेंगुलर है ना, 4 ही कॉर्नर पॉइंट्स होंगे, 4 साइडें होती हैं जी। ये 4 दिए गए हैं। हाउ मच फेंसिंग इज रिक्वायर्ड, यानी कि कितने फेंसिंग मटेरियल चाहिए होगा, यानी कि पेरीमीटर ही आपने फाइंड करना है। चारों साइडों का जब आप सम लोगे आपको पता चल जाएगा फेंसिंग मटेरियल कितना चाहिए। चलें तो डिस्टेंस ही हमने फाइंड करने होंगे 4। पॉइंट का नाम दिया हुआ है ABCD, वो लिख लिया हमने, डिस्टेंस का फॉर्मूला लिख लिया। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं। पहला पॉइंट, जब आप A और B का डिस्टेंस फाइंड करोगे, A पहला पॉइंट है, B दूसरा पॉइंट, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर होता है प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर होता है। तो x2 आपके पास 5 है, x1 आपके पास 0 है, 5 माइनस 0 होल स्क्वायर आ जाएगा प्लस उसके बाद 0 माइनस 0 होल स्क्वायर आ जाएगा। 5 माइनस 0 करोगे तो 5 स्क्वायर आ जाएगा, 0 माइनस 0 वैसे ही खत्म हो जाएगा। तो 5 स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 25, 25 का स्क्वायर रूट लोगे तो 5 आंसर। तो ए बी का साइड का जो डिस्टेंस वो 5 बनेगा। उसके बाद बी सी का हम फाइंड करेंगे, बी पहला पॉइंट, सी दूसरा पॉइंट, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर यानी कि 5 माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 3 माइनस 0 होल स्क्वायर। 5 माइनस 5 0 हो जाएगा, 0 स्क्वायर वैसे 0 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। 3 माइनस 0 3 स्क्वायर आ जाएगा, 3 स्क्वायर होता है 9, 9 का स्क्वायर रूट लोगे आंसर आ जाएगा 3। उसके बाद माय डियर स्टूडेंट आपके पास आ जाएगा सी डी साइड का डिस्टेंस। अब सी आपके पास पहला पॉइंट है, डी आपके पास दूसरा पॉइंट है, तो ये x1 y1 होगा, ये आपके पास x2 y2 होगा। तो 0 माइनस 5 होल स्क्वायर आएगा, x2 माइनस x1, तो ये वो लिखा गया 0 माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस उसके बाद आएगा 3 माइनस 3 होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये वो माइनस 3 होल स्क्वायर, 0 माइनस 5 होल स्क्वायर करोगे तो माइनस 5 होल स्क्वायर आ जाएगा, 0 माइनस 5 तो माइनस 5 होता है ना। उसके बाद 3 माइनस 3 0 हो जाएगा, 0 स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 5 स्क्वायर लोगे 25, 25 का स्क्वायर रूट लोगे 5 आ जाएगा। सी डी वाली साइड जब वो 5 आ जाएगी, उसके बाद डी ए वाली साइड हमने फाइंड करनी है। अब डी पहला पॉइंट है, ए दूसरा पॉइंट है, ठीक है। तो x2 माइनस x1 होता है, ये x2 माइनस x2 y2 होगा। तो इस तरह हम देखेंगे 0 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 3 होल स्क्वायर, ये वो लिखा हुआ है 0 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 3 होल स्क्वायर। 0 माइनस 0 होल स्क्वायर ये तो 0 हो जाएगा ना, खत्म हो जाएगा, प्लस 0 माइनस 3 होल स्क्वायर तो माइनस 3 होल स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 3 होल स्क्वायर लोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 9, 9 का स्क्वायर रूट लोगे 3। तो चारों डिस्टेंस आपने फाइंड कर लिया। अब आपने फेंसिंग मटेरियल आपको कितना रिक्वायर्ड है, यानी कि पेरीमीटर बताने हैं कि बाउंड्री उसकी कितनी बनेगी जी। पेरीमीटर चारों साइडों का आप सम कर दोगे, 5 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 3 करोगे तो 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 3 5 प्लस 3 8 एंड 8 प्लस 5 आपके पास आ जाएगा 13, 13 प्लस 3 करोगे तो 16, तो 16 यूनिट आपका वो पेरीमीटर वो फेंसिंग मटेरियल आपको चाहिए होगा। तो माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे ये एक्सरसाइज आपकी खत्म हो गई। उम्मीद है कि आपने काफी अच्छे से इसको सीखा होगा, समझा होगा। तो अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पेश कर लें, इंशाल्लाह रिप्लाई मिल जाएगा। ख्याल रखें स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह रिव्यू एक्सरसाइज के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।